अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, आज आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूं, इसकी तैयारी में, इसके गीतों की सिलेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई। किसी भी एक बड़ी अदाकारा को दूसरी बड़ी अदाकारा के सामने लाना और इनका तकाबली जायजा पेश करना यकीनन एक कठिन मरहला होता है। मेरे आज के प्रोग्राम की शख्सियात अदाकारा शबनम और अदाकारा रानी, और इन पर पिक्चराइज होने वाले एक ही मौजू पर बहुत खूबसूरत गीत आपके लिए मुंतखब किए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। शबनम 1946 को ढाका में पैदा हुई। इनका नाम झरना बासिक है। इनकी फैमिली बंगाली हिंदू थी। रवायती तौर पर इनके खानदान का रुझान म्यूजिक और रक्स की जानिब था। शबनम को भी रक्स की तरबियत के लिए एकेडमी में दाखिल करवाया गया। शबनम के वालिद के एक दोस्त की सिफारिश पर बंगाली जुबान में बनने वाली फिल्म ई देश तुमार अमार में एक डांस पोर्शन के लिए पहली बार शबनम को कैमरे के सामने पेश होने का मौका मिला। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई। फिल्मों की डांस क्वीन कहलाने वाली अदाकारा रानी भी 1946 को ही पैदा हुई। इनका नाम नासरा था, मगर फिल्मों में वो रानी के नाम से पहचानी गईं। इनका ताल्लुक लाहौर की आराई फैमिली से था। इनके वालिद आगा हशर काश्मीरी की अहलिया मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे। रानी को अपनी सरपरस्ती में मुख्तार बेगम ने रक्स और एक्टिंग के रमूज सिखाए। रानी को पहली बार 1962 में फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा ने अपनी फिल्म महबूब के लिए मुतारिफ करवाया। शबनम और रानी की पैदाइश का साल 1946 है। इनका फिल्मी कैरियर भी तकरीबन साथ साथ शुरू हुआ। शबनम ढाका और रानी लाहौर में अक्सो आहंग की फील्ड से मुंसलिक हुई। शबनम और रानी की पाकिस्तान में शोहरत, मकबूलियत और शानदार कामयाबी में इत्तफाक से एक ही शख्सियत का नाम सामने आता है और वो है वहीद मुराद। शबनम ढाका में 1.5 दर्जन से जायद फिल्मों में काम करके अपना नाम बना चुकी थी। इनकी उर्दू फिल्मों चंदा, तलाश और दर्शन ने खूब शोहरत हासिल की। ताहम मगरबी पाकिस्तान में शबनम को वहीद मुराद ने ही पहली मर्तबा अपनी 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म समंदर के लिए हीरोइन कास्ट किया। रानी के कैरियर को देखें तो वो अपनी इब्तदाई 2 दर्जन से जायद फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने के बावजूद एक नाकाम और मनहूस अदाकारा समझी जाती रही। लेकिन जब वो अपने वक्त के सबसे मकबूल हीरो वहीद मुराद के साथ फिल्म देवर भाभी में कास्ट हुई तो इस फिल्म की कामयाबी ने इन्हें उर्दू फिल्मों की मुस्तनद हीरोइन बना दिया। रानी को इस हवाले से फौकियत हासिल रही कि वो उर्दू के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी शानदार कामयाबियों के साथ अवामी पजीराई हासिल करने में सुरखरू हुई। शबनम 60, 70 और 80 की दिहाई में दर्जनों कामयाब तरीन फिल्मों की हीरोइन के तौर पर अपना एक शानदार कैरियर रखती हैं। अपने बंगाली हुस्न और होशरुबा अदाओं से वो 3 दिहाइयों तक फिल्म बीनों के दिलों पर राज करती रहीं और आज भी इन्हें पसंद करने वालों की तादाद लाखों में है। रानी ने अपने फिल्मी सफर के दौरान बहुत सी क्लासिक फिल्मों में अपने हुनर के जरिए बेमिसाल अदाकारी और डांस करके अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया। इनकी फैन फॉलोइंग इनकी मौत के 32 साल बाद भी बरकरार है। रानी की चंद फिल्में तो ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तानी सिनेमा की पहचान भी कहा जाता है। शबनम और रानी ने मुख्तलिफ किरदारों में अपनी एक्टिंग और डांसेस से देखने वालों के दिलों पर राज किया। रानी 1993 में इस जहाने फानी से रुखसत हुई। अल्लाह इनकी दुनियावी गलतियों और कोताहियों को माफ फरमाकर इन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अदाकारा शबनम भी शोबिस से किनारा कश होकर बांग्लादेश में बुढ़ापे की जिंदगी बसर कर रही हैं। वो अक्सर पाकिस्तान आती हैं और यहाँ इन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है। अल्लाह इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे। आमीन। आज के प्रोग्राम को आपकी दिलचस्पी के लिए शबनम और रानी पर उर्दू फिल्मों के लिए पिक्चराइज होने वाले
ऐसे गीतों के जरिए स्क्रीन पर ला रहा हूं जिनमें आप इन्हें तवाइफ के मुश्किल किरदार में मुजरा सॉन्ग्स पर परफॉर्म करते हुए देखेंगे। रानी के रक्स को तो ज्यादा पसंद किया जाता रहा, मगर आपने तवज्जो देनी है इन दोनों बड़ी अदाकाराओं की परफॉर्मेंस पर, जिसमें चेहरे के तासरात सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। आइए शबनम और रानी पर पिक्चराइज ये गाने देखते हैं। आप देखिएगा और फैसला कीजिएगा कि रानी और शबनम में से आपको किस अदाकारा की सलाहियतों ने ज्यादा मुतासिर किया। मेरे आज के प्रोग्राम का सबसे पहला इंतखाब अदाकारा रानी पर पिक्चराइज होने वाला एक लाजवाब गीत फिल्म अमराव जान अदा से आपके लिए मुंतखब किया है। आइए देखते हैं जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। खूबसूरत सोशल मूवी दिलनशी से अदाकारा शबनम पर पिक्चराइज एक बहुत बेहतरीन, शानदार और मकबूल होने वाला गीत शम्मा है बुझने वाली, रात है ढलने वाली। अब आप रानी को देखेंगे फिल्म अंजुमन के लिए इनका एक बहुत उम्दा, लाजवाब और मशहूर जमाना गीत आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए हो, आप दिल की अंजुमन में एक नशा सा छा गया, हम बिन पिए लहरा गए। अदाकारा शबनम पर पिक्चराइज फिल्म दिलनशी से एक बहुत कामयाब गीत आपके लिए, रोशनी बन के महफिल में आप आ गए, अब चिरागों की कोई जरूरत नहीं। रोशनी बन के महफिल में आप आ गए, अब चिरागों की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी ढल गई प्यार के रंग में, अब मुकद्दर से मुझको शिकायत नहीं। रानी अपने फन के जौहर दिखा रही हैं फिल्म अंजुमन के लिए बहुत कामयाब, मकबूल और शानदार गीत इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। इज़हार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, इज़हार भी मुश्किल है। शबनम ने फिल्म शराफत में एक तवाइफ का किरदार बहुत उम्दगी और कमाल महारत के साथ प्ले किया। इन पर पिक्चराइज होने वाला एक गीत आपके लिए सिलेक्ट किया है, मैंने लाज का घूंघट तोड़ दिया। रानी को देखिए फिल्म अमराव जान अदा के लिए बहुत उम्दा गीत झूमे कभी गाएं लहराएं खुशी से। झूमे कभी नाचे, जी चाहता है हो, जी चाहता है आज के मर जाए खुशी से। शबनम फिल्म नया अंदाज के लिए परफॉर्म कर रही हैं। गीत के बोल हैं, मैं तो हूँ तेरी ओ दीवाने। फिल्म अमराव जान अदा के लिए रानी पर पिक्चराइज होने वाला एक और गीत आपकी खिदमत में पेश है, काटे ना कटे रतियां सैया इंतजार में। फिल्म नया अंदाज के लिए शबनम को देखिए इसी टॉपिक पर एक और बेहतरीन गीत, मैं दिल भी पेश कर दूं या मुझे तन्हा खरीदोगे। फिल्म अंजुमन के लिए रानी पर पिक्चराइज एक गीत की सिलेक्शन आपके लिए, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। मेरी
शबनम की बहुत मशहूर होने वाली फिल्म मेरे हुजूर से एक इंतखाब आपके लिए, क्यों ना गाएं कि हम एक तवाइफ हैं। अदाकारा रानी अपनी यादगार और बेमिसाल फिल्म उमराव जान अदा के लिए परफॉर्म कर रही हैं। न जाने किस लिए हम पर कयामत ढाई जाती है। न जाने इसलिए हम पर कयामत ढाई जाती है। शबनम को देखेंगे आप फिल्म शराफत के एक गीत पर परफॉर्म करते हुए, जाओ तुम्हें पहचान लिया। जाओ तुम्हें पहचान लिया, कैसे कहूँ तुम्हें इस दिल ने जाने तमन्ना मान लिया। एक गुना और सही, इसे भी रानी की यादगार फिल्मों में शुमार किया जाता है। इन्हीं पर पिक्चराइज एक बहुत उम्दा गीत आपके लिए, क्या हसी जिस्म है दिल नशी चाल है। क्या हसी जिस्म है दिल नशी चाल है, बेच ढालो ये नीलाम कमाल है। मेरे प्रोग्राम का आखिरी इंतखाब फिल्म शराफत से अदाकारा शबनम पर पिक्चराइज होने वाला एक गीत आपके लिए, जब तक न टूटे पायल मैं नाचूंगी। न छूटे कागज मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये मुनफरिद प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।